दोषियों को सजा मिलेगी और इससे पहले कितने लोगों को पकड़ा गया? देखो, दोषियों को सजा देना अदालत का काम है, हमारा काम है तफ्तीश करके दोषी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना, रिकॉर्ड पेश करना आगे कोर्ट का काम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एसपी गुरबंस सिंह बैंस जो हैं वो यहाँ पहुंचे थे, एसआईटी की पूरी टीम पहुंची थी और यही कहा गया है कि एसजीपीसी दफ्तर के अंदर पहुंच करके और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मांगा है और यहाँ से आश्वासन मिला है कि वो रिकॉर्ड जल्द ही एसजीपीसी के प्रधान से बात करके और उनको मुहैया करवाया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂकि जिस कदर यहाँ जब पहुंच करके नोटिस दिया गया है, हमारे साथ एसपी जो हैं गुरबंस सिंह बैंस वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज एसजीपीसी दफ्तर वो पहुंचे थे और पहुंच करके क्या कार्रवाई इनकी ओर से की गई है। वो गुरबंस सिंह बैंस जो एसपी हैं, इस पूरी टीम पहुंची थी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मामला है और वो जानने की कोशिश करते हैं। बैंस साहब कैसे देखते हैं कि आज पहुंची थी टीम, क्या मिला है अंदर कुछ नहीं मिला जी। अंदर तो एसजीपीसी साहब के सकत्तर थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है और उनसे मुझे जो रिकॉर्ड चाहिए था उसके बारे में मांगा गया। वो उन्होंने मुझे एश्योरिटी दवाई है कि रिकॉर्ड जल्दी देंगे। क्या कहा गया है उनके द्वारा कि कब तक वो रिकॉर्ड? उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिसीव कर लिया। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो अभी इमीडिएटली अपने प्रधान जी से बात करके हमें जल्द से जल्द रिकॉर्ड। जब टीम जो पहुंची है वो काफी देर के बाद पहुंची, तो कहीं ना कहीं एसजीपीसी से हरी झंडी मिली, तो उसके बाद ये नहीं जी, टीम ने देखो इतना लंबे सफर करके आ रही है, आपको मौसम का भी पता, टीम को इतना टाइम तो फिर रास्ते में लगना चाहिए। तो अमृतसर भी गई है टीम, अमृतसर में भी गई है। तो क्या लगता है कि आगे की कार्रवाई क्या रहने वाली है? आगे देखिए जी, हम कानून के दायरे में बंधे हुए हैं और एक प्रोसीजर के तहत काम होना है और जो कानूनी प्रक्रिया होनी है वो मुकम्मल होगी और कानून के अनुसार काम होगा। कहीं ना कहीं दोषियों को सजा मिलेगी और इससे पहले कितने लोगों को पकड़ा? देखो, दोषियों को सजा देना अदालत का काम है, हमारा काम है तफ्तीश करके दोषी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना, रिकॉर्ड पेश करना आगे कोर्ट का काम। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एसपी गुरबंस सिंह ਸੋ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂकि ਜਿਸ ਕਦਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ अंकित उदानी साडे नाल जुड़ चुके हैं। अंकित, फिलहाल जिस कदर हुण एसआईटी दे वल्लों जांच होर भी तेज कर दी गई है, फिलहाल की कुछ और बयान सामने आए ने? बिल्कुल एसजीपीसी के दफ्तर में टीम पहुंची है, एसआईटी की टीम पहुंची और पहुंच करके उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मांगा है और रिकॉर्ड जो मांगा है तो उसके बाद उनको ये आश्वासन मिला है कि एसजीपीसी के प्रधान से बात करके और वो रिकॉर्ड उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो एसआईटी की टीम कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रही है और उनका कहना है कि पूरा सहयोग जो यहाँ दफ्तर में प्रमुख थे उनकी ओर से किया गया है और सहयोग किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द वो रिकॉर्ड उनको उपलब्ध करवा देंगे। और आज अमृतसर में भी पहुंची एसआईटी की टीम, यहाँ भी पहुंची और दोनों जगह पहुंच करके कुछ जो रिकॉर्ड है वही मांगा है। तो कहीं ना कहीं 328 जो पावन स्वरूप हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है और अब इसमें आगे कैसे कार्रवाई चलेगी वो अभी देखना होगा। लेकिन इनका यही कहना था कि दोषी जो भी होंगे उनको अदालत सजा देगी, उनका काम अदालत तक है, अदालत तक पहुंचाना है, लेकिन अदालत उनको सजा देगी कि कौन दोषी है कौन नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो किसी भी भावना से प्रेरित होकर के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन
जो कहीं ना कहीं 328 पावन स्वरूपों का मामला है, तो उसके अंदर निष्पक्ष जांच उनकी ओर से की जा रही है। और उससे पहले उनका यही कहना है कि 2 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और आगे भी जो भी दोषी पाया जाएगा उनकी गिरफ्तारियां जरूर होगी और गिरफ्तारी होने के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एसआईटी की टीम जो है पूरी लाइन लगी हुई है। गाड़ियां कहीं ना कहीं 4-5 गाड़ियों में एसआईटी की टीम यहां पहुंची थी और एसपी जो हैं गुरबंस सिंह बैंस, उनके नेतृत्व के अंदर एसआईटी की टीम यहां पहुंची थी और पहुंच करके अंदर जाकर के और उन्होंने जांच की है। और जांच में जो जो डॉक्यूमेंट्स उनकी ओर से मांगे गए हैं, जो जो रिकॉर्ड उनकी ओर से मांगा गया है, वो आश्वासन उनको मिला है और उस आश्वासन से वो पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਿਤ, ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि खुद एसजीपीसी की ओर से भी कल कहा गया था कि वो पूरा सहयोग करेंगे। और उसी क्योंकि ये जिक्र जो है वो एसआईटी की टीम के एसपी जो हैं गुरबंस सिंह बैंस, उन्होंने भी किया कि जब उन्होंने कहा है कि पूरा सहयोग करेंगे तो वो सहयोग करते हुए नजर भी आ रहे हैं और पूरा सहयोग किया जाएगा। तो वो चाहे अमृतसर की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, या जो भी इस मामले से जुड़ा हुआ नजर आएगा, वो हर एक पक्ष की उस पर जांच की जाएगी, हर एक उनसे पूछताछ भी की जाएगी। अभी किनसे पूछताछ की जाएगी ये कोई ऐसा नहीं बताया गया, लेकिन जो जो इसके अंदर जिनसे पूछताछ की जरूरत पड़ेगी उनसे पूछताछ की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि गुरबंस सिंह बैंस जो यहाँ पहुंचे थे और पहुंच करके अब निकल रहे हैं। एसआईटी की टीम यहाँ से रवाना हो रही है और रवाना होने के बाद अब आगे की क्या कार्रवाई रहती है वो अभी बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक गंभीर मामला है और गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो मामला जो है वो गंभीर है। और इसमें देख सकते हैं कि पूरी की पूरी टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है, अब एसजीपीसी दफ्तर से निकल रही है और लगभग कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट ही समय जो है वो टीम ने यहाँ लगाया है। लेकिन अब क्या जो रिकॉर्ड है वो इनकी तरफ से मांगा गया है। हालांकि एसपी ये भी कहते हुए नजर आए कि बिल्कुल अजय दे विच रिकॉर्ड्स की गल हो रही है, रिकॉर्ड्स की गल हो रही है कि कुछ रिकॉर्ड्स मंगे गए ने, इस बारे कोई जानकारी दी गई होवे? बिल्कुल ऐसा नहीं बताया गया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि क्योंकि ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है और इसमें ये नहीं बताया जा सकता कि क्या रिकॉर्ड उनकी तरफ से मांगे गए हैं या कि कौन कौन जांच में शामिल होंगे, ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एसआईटी कर रही है। और एसआईटी जब इन्वेस्टिगेशन कर लेगी और उसके बाद निष्कर्ष पर जब पहुंचेगी तभी ये चीजें साझा की जा सकती है, उससे पहले ये चीजें साझा नहीं की जाएगी। लेकिन जो जो रिकॉर्ड उनकी तरफ से मांगा गया है वो आश्वासन जरूर मिला है कि एसजीपीसी प्रधान से बात करके और वो रिकॉर्ड उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अंकित, कदों तक ये रिपोर्ट जो कि रिकॉर्ड्स ने उपलब्ध करवाए जाएंगे, आश्वासन जो कि दिता गया है? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल गुरबंस सिंह बैंस जो एसपी हैं उनसे किया गया था कि कितने दिन का समय उनको दिया गया है रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने के लिए। तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि हमने तो तुरंत मांगा है रिकॉर्ड कि तुरंत उपलब्ध करवाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ समय उनको दिया जाए। हालांकि कोई समय सीमा नहीं रखी गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ समय दिया जाए जिसमें कि वो बात करके और फिर वो रिकॉर्ड उपलब्ध करवा सके। तो कहीं ना कहीं कोई समय सीमा बांधी नहीं गई है, लेकिन मांगा जो रिकॉर्ड गया है वो देने के ऊपर हामी भरी है और वो बात करके उपलब्ध करवाएंगे। जी बिल्कुल अंकित, अजय दे विच रिकॉर्ड्स तो बाद होर भी वेख्या जा सकता है कि जांच होर भी सौखाली तरीके दे नाल होवेगी, पर वेखना होवेगी कदों तक ये रिकॉर्ड्स मिलणगे ते की कुछ रिकॉर्ड्स मंगे गए ने। थोड़ा तक आवाज पहुंच पा रही है अंकित? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की जो बात इनकी ओर से कही गई है, अब कब तक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाता है और उसके बाद जांच कहां चलती है, कैसे चलती है, वो एसआईटी का काम है, क्योंकि एसआईटी पूरी जांच कर रही है। और केवल एसजीपीसी दफ्तर चंडीगढ़ से नहीं, अमृतसर से भी एसजीपीसी दफ्तर में वहां भी जांच की गई है, वहां से क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। जब सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी तो उसके बाद एसजीपीसी किस जो एसआईटी है वो किस निष्कर्ष पर पहुंचती है वो अभी देखना होगा। लेकिन बड़ा गंभीर मामला है और हालांकि पुराना मामला है और पुराना मामला लगातार जांच हो रही है और अब क्योंकि तेजी पकड़ी है जांच ने तो उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। जी
बिल्कुल अंकित, ऐसे में जिस कदर एसजीपीसी की ओर से भी साफ तौर पर अब अपना सहयोग देने के लिए आगे आ चुके हैं और इसी के साथ जो एसआईटी की ओर से आज जो उनकी ओर से पूरी जांच की जा रही है, अमृतसर चंडीगढ़ में पहुंच की गई है, पूरी जांच की गई है। पर फिलहाल अब ये इस वक्त का जो किया है पूरा देखा जा रहा है कि कब ये रिकॉर्ड आएंगे आगे और किसकी जो गिरफ्तारियां देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आगे अभी कौन सी गिरफ्तारियां होती है वो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि किसकी गिरफ्तारी होगी किसकी नहीं होगी। जो दोषी पाया जाएगा उसकी गिरफ्तारी जरूर होगी। अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि ये भी सवाल किया गया था कि किन किन, क्या अकाली दल के नेताओं से भी कोई पूछताछ करेगी, तो उन्होंने साफ कहा कि उनका किसी से कोई राजनीतिक कोई द्वेष भाव नहीं है और इसके अंदर जो जो जरूरत पड़ेगी, जो जो इसके अंदर कंसर्न होंगे जो लोग, उनसे सबसे पूछताछ की जाएगी और जो जो रिकॉर्ड चाहिएगा वो रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा और जांच जो है वो पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी। बिल्कुल अंकित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।